सूरी ने पार्वती के सामने ही आत्महत्या कर ली और उसकी चीख सुनकर गांव वाले तुरंत वहां आ गए। लोग कहने लगे पूरे गांव से उधार ले रखा था इस बेवड़े ने और आज अपनी जान दे दी। पार्वती बहुत डरी हुई थी तो उसे घर भेज दिया, मगर इस घटना के बाद उसकी हालत भी सुधा जैसी हो गई थी। उसने सिलाई मशीन को चलाना बंद किया और अंदर जाने लगी। बच्चा अपनी माँ की हालत से बेखबर होकर वहीं खेल रहा था। अंदर दीवार पर सिलाई करने के लिए कई सारी सुइयां टंगी हुई थी। पार्वती पहले तो देखती रही, फिर एक सुई उठाई, उसे कान के पास लगाया और खेल खत्म। पार्वती के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। गाँव के सभी लोग एक के बाद एक होती मौतों से दुखी और डरे हुए थे। सूर्या को अपनी बहन की कही गई बातें याद आ रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पार्वती ने आत्महत्या की। डॉक्टर ने बताया कि वो अपने कान के दर्द से बहुत परेशान रहती थी, शायद इसी वजह से उसने अपनी जान दे दी। आंगन में लगा तुलसी का पौधा भी सूख चुका था। पुजारी जी के अनुसार पूजा पाठ न होने की वजह से तुलसी का पौधा सूख गया, लेकिन पार्वती ने या तो दर्द की वजह से जान दी है या फिर किसी ने गाँव के अष्टदिक बंध को तोड़ा है। अभय राजू, जो कि अपनी बेटी की शादी कैंसिल होने से रुष्ट था, उसने कहा गाँव में दो लाशें पड़ी हैं।